Greenhouse emissions threaten the future of low Earth orbit, scientists warn. In this article, we will discuss about what is the role of various countries in greenhouse gas emissions. Why in use? Increasing level of human-caused greenhouse gas emissions in the atmosphere may reduce the total number of satellites that can safely orbit Earth by up to 66% of the current carrying capacity by the end of century. एक रिसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशंस की वजह से टोटल नंबर ऑफ सैटेलाइट इस सेंचुरी के एंड तक 66% तक यहाँ पर डिक्रीज हो सकती है बिकॉज इन सैटेलाइट के ऊपर सीधा इम्पैक्ट ग्रीन हाउस गैस का पड़ सकता है. एवरी ईयर क्लाइमेट एक्शन ड्रॉ सिग्निफिकेंट अटेंशन इन यूनाइटेड नेशंस एनुअल मीटिंग ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी. एवरी ईयर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जितना भी होता है यूनाइटेड नेशंस की तरफ से क्लाइमेट एक्शन सिग्निफिकेंट अटेंशन ड्रॉ करते हैं बट क्लाइमेट चैलेंज को कम करने के लिए कुछ स्ट्रॉन्ग यहाँ पर एक्शंस टेकिंग नहीं किए जा रहे हैं. India committed to achieving net zero carbon emission by 2070. For this, it has implemented several policies. इंडिया ने भी नेट जीरो कार्बन एमिशन के टारगेट को अचीव करने के लिए 2070 का टारगेट यहाँ पर रखा हुआ है और इसके लिए वेरियस पॉलिसीज इंडिया के अंदर इम्प्लीमेंट की गई हैं. बट दिस जर्नी हैज मैनी फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंटल चैलेंजेस. बट ये जो जर्नी है 2070 तक के लिए इंडिया के सामने यहाँ पर फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंटल चैलेंजेस हैं. Turning up the heat, the 2024 Global Carbon Budget projected fossil carbon dioxide emissions of 37.4 billion ton up 0.8% from 2023. 2023 के कंपेयर में 2024 में ग्लोबल CO2 एमिशंस जो हुआ है वो 37.4 बिलियन टन का यहाँ पर एमिशंस हुआ है. हियर इज ए लुक एट द कंट्री लेवल फॉसिल CO2 एमिशंस. कौन सा कंट्री सबसे ज़्यादा CO2 एमिशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल. हम देख सकते हैं ग्राफ के अंदर चाइना जो कि सबसे ज़्यादा CO2 एमिशंस के लिए यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है. 2021 में चाइना जहाँ 11.4 बिलियन टन CO2 एमिट करता था वहीं 2024 में 12 बिलियन टन का यहाँ पर CO2 एमिट कर रहा है. बात अगर यूएस की जाए तो यूएस सेकंड लार्जेस्ट CO2 एमिटर कंट्री है. 2021 में यूएस 5 बिलियन टन CO2 एमिट करता था वहीं अब करंट में इसका जो एमिशन है वो थोड़ा सा रिड्यूस हुआ 4.9 बिलियन टन तक का इसने CO2 एमिट किया है. इंडिया की अगर बात की जाए 2021 में 2.7 बिलियन टन CO2 एमिट इसने किया था. उसके बाद 2024 में 3.2 बिलियन टन का यहाँ पर CO2 एमिट इसके द्वारा किया गया है. हम देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा CO2 एमिटर कंट्री यहाँ पर चाइना है, सेकंड नंबर पर यूएस है. वाई देर इज अ नीड टू नेट जीरो टारगेट की नीड क्यों हुई. टू अवॉइड डिवास्टेटिंग एंड इरिवर्सिबल कंसिक्वेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज द वर्ल्ड मस्ट कीप द ग्लोबल एवरेज एनुअल सरफेस टेम्परेचर राइज टू विद इन 1.5 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल. क्लाइमेट चेंज के डिवास्टेटिंग एंड इरिवर्सिबल कंसिक्वेंस को अवॉइड करने के लिए जरूरी है कि वर्ल्ड के ज़्यादातर कंट्रीज को यहाँ पर नेट जीरो एमिशन टारगेट यहाँ पर सेट करने होंगे और इंडस्ट्रियल लेवल प्री इंडस्ट्रियल लेवल से यहाँ पर सरफेस टेम्परेचर एनुअल सरफेस टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रखना होगा. द करंट इंक्रीज इज एट लीस्ट 1.1 डिग्री सेल्सियस कंपेयर्ड विद इन 1880. 1880 का अगर करंट के साथ कंपेयर किया जाए तो करंट में 1.1 डिग्री सेल्सियस तक एवरेज एनुअल सरफेस टेम्परेचर यहाँ पर राइज हुआ है. करंटली एनुअल ग्लोबल एमिशन आर अराउंड 40 गीगाटन CO2. करंट में अगर CO2 एमिशन की बात की जाए तो 40 गीगाटन CO2 एमिशन यहाँ पर वर्ल्ड के अंदर एमिट किया जाता है. आर नेट जीरो क्लाइमेट चेंज एंड क्लाइमेट एक्शंस इक्विटेबल. क्या नेट जीरो क्लाइमेट चेंज एंड क्लाइमेट एक्शंस करंट में इक्विटेबल है. नीदर क्लाइमेट चेंज नॉर क्लाइमेट एक्शंस इज करंटली इक्विटेबल. ना तो क्लाइमेट चेंज ही इक्विटेबल है करंट में और ना ही क्लाइमेट एक्शंस जो वेरियस कंट्रीज के द्वारा टेकिंग किए जा रहे हैं वो भी इक्विटेबल नहीं है. As per a World Inequality Database, the per-capita emissions of the richest 10% are 20 times greater than that of the poorest 10% and in absolute term almost half of the country's total. वर्ल्ड इनक्वालिटी डाटाबेस के अकॉर्डिंग वर्ल्ड का रिचेस्ट 10% के द्वारा जो पर कैपिटा एमिशन किया जाता है वो पुअरेस्ट 10% के कंपेयर में 20% ज़्यादा है. बात अगर टोटल की बात की जाए तो यहाँ पर रिचेस्ट 10% पर कैपिटा एमिशन जो है वो हाफ के इक्वल है.
इंडियाज पर कैपिटा एमिशन आर अमंग द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। इंडिया के पर कैपिटा एमिशंस की अगर बात की जाए वर्ल्ड में लोएस्ट है। क्लाइमेट चेंज मोर सीवियरली अफेक्ट द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। क्लाइमेट चेंज का सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट पड़ता है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के ऊपर पड़ता है। द डेवलप्ड वर्ल्ड हैविंग बिगेस्ट कॉज फॉर द प्रॉब्लम ऑफ क्लाइमेट चेंज इज एक्सपेक्टेड टू रीच नेट जीरो एमिशन वेल बिफोर 2050, बट डेवलपिंग कंट्रीज नीडेड मोर टाइम्स टू बैलेंस देयर डेवलपमेंट गोल विद क्लाइमेट एक्शंस। डेवलप्ड कंट्रीज जो है वो क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, और इन डेवलप्ड कंट्रीज ने नेट जीरो एमिशन का जो टारगेट रखा हुआ है 2050 तक का रखा हुआ है, बट डेवलपिंग कंट्रीज का जो नेट जीरो टारगेट एमिशन है वो 2070 तक का रखा हुआ है, बिकॉज उन्हें अपना डेवलपमेंटल गोल एंड क्लाइमेट एक्शन दोनों को बैलेंस करना है। Developed countries are also expected to help finance climate action, but this has not materialized as the required scale. डेवलप्ड कंट्रीज ये एक्सपेक्ट किया गया था कि डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे सो दैट ये कंट्रीज क्लाइमेट एक्शंस टेकिंग कर सकें, बट ऐसा नहीं हुआ। डेवलपिंग कंट्रीज स्पेशली दोज दैट आर स्मॉल आइलैंड आर बेयरिंग मोर देन देयर फेयर शेयर इन क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज का जो सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा है वो आइलैंड कंट्रीज के ऊपर भी पड़ रहा है, जबकि आइलैंड कंट्रीज का क्लाइमेट चेंज में उतना रोल नहीं है जितना कि डेवलप्ड कंट्रीज का है। व्हाट आर द चैलेंज बिफोर इंडिया टू अचीव नेट जीरो बाय 2070? 2070 तक नेट जीरो टारगेट को अचीव अगर करना है तो उसके सामने इंडिया के लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं। नेट जीरो बाय 2070 टारगेट इज अचीवेबल इफ इंडिया गिव्स प्रायोरिटी टू एक्सपेंड रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी। नेट जीरो टारगेट इंडिया तभी अचीव कर सकता है 2070 तक जब इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी को एक्सपेंड करेगा, बट इफ इंडिया इज टू मेंटेन फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी दिस एनर्जी टारगेट विल बिकम वेरी चैलेंजिंग। अगर इंडिया फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने पर ज़्यादा फोकस करता है तो इंडिया के लिए नेट जीरो टारगेट को 2070 तक अचीव करना काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है। इन इंडिया पावर डिमांड कुड इंक्रीज 9 to 10 फोल्ड बाय 2070। 2070 तक इंडिया के अंदर पावर डिमांड 9 to 10 फोल्ड यहाँ पर इंक्रीज हो सकता है। मीटिंग दिस एंटायरली वेयर रिन्यूएबल एनर्जी विल रिक्वायर मोर देन 5500 गीगावाट ऑफ सोलर एंड 1500 गीगावाट ऑफ विंड, अप फ्रॉम द करंट 70 गीगावाट एंड 47 गीगावाट रिस्पेक्टिवली। इंडिया के अंदर 2070 तक अगर पावर डिमांड 9 to 10 फोल्ड इंक्रीज होता है तो इसके लिए इस नीड को फुलफिल करने के लिए इंडिया को 5500 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी एंड 1500 गीगावाट ऑफ विंड एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। करंट में सोलर एंड विंड एनर्जी की अगर बात की जाए, सोलर एनर्जी 70 गीगावाट इंडिया प्रोड्यूस कर सकता है, वहीं 47 गीगावाट विंड एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। व्हाट नीड्स टू बी डन? इंडिया को अगर 2070 तक नेट जीरो टारगेट अचीव करना है तो उसके लिए क्या क्या करना होगा? इंडिया नीड्स टू डिसेंट्रलाइज एनर्जी प्रोडक्शन इंक्लूडिंग बाय यूज ऑफ रूफटॉप सोलर सेल एंड ऑफ सोलर पंप फॉर एग्रीकल्चर। इंडिया को चाहिए कि एनर्जी प्रोडक्शन को डिसेंट्रलाइज करें, इसके अंदर यूज ऑफ रूफटॉप सोलर सेल एंड सोलर पंप फॉर एग्रीकल्चर इनको हमें डिसेंट्रलाइज करने की जरूरत है। इंडिया शुड कंटिन्यू टू एक्सपेंड इट्स न्यूक्लियर पावर जनरेशन कैपेसिटी। इंडिया को अपना न्यूक्लियर पावर जनरेशन कैपेसिटी को एक्सपेंड करना होगा। न्यूक्लियर पावर कुड ऑल्सो ऑफर अ प्रीशियस लो कार्बन बेस लोड एनर्जी एंड हेल्प द गवर्नमेंट इफेक्टिवली फेज आउट द नेशनल इकोनॉमी डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल। न्यूक्लियर पावर को अगर इंडिया एक्सपेंड करता है तो इसके थ्रू लो कार्बन बेस लोड एनर्जी यहाँ पर अचीव कर सकता है इंडिया, और गवर्नमेंट को भी इसमें फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंसी जो इकोनॉमी की है हमारी फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंसी को इसके थ्रू कम किया जा सकता है।